Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. 2 नवंबर की रात आखिर हुआ क्या? बल्कि 1 नवंबर की रात और 2 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग। ये 1 नवंबर की रात 1:30 बजे का इंसिडेंट है जो आईआईटी बीएचयू कैंपस के भीतर का है और तारीख क्योंकि 12 बजे बदल जाती है तो वो 2 तारीख हो गई। 2 तारीख सुबह 1:30 पर ये तीनों आखिर कैंपस में क्या कर रहे थे? इन्वेस्टिगेशंस क्या बताता है? आखिर ये लोग बीएचयू पहुंचे कैसे? क्या कर रहे थे वहां पर? तो जो इन्वेस्टिगेशंस में इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो कुछ भी पुलिस बता रही है वो ये कि इन तीनों शख्स ने यानी कृणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और शराब पी। दे हैड ड्रिंक एंड डिनर on the night of November 1, 2023. And thereafter, they reached the campus, which is IIT BHU campus, where they had come earlier also. जब इन्होंने खाना खाया, शराब पी, उसके बाद ये IIT BHU कैंपस में घूमने आए। ये पहले भी BHU कैंपस में आए हैं। क्यों आए हैं, किससे मिलने आए हैं, इस सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जो बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक वो ये कि 1 नवंबर की रात इन लोगों ने खाना खाया, शराब पी, उसके बाद ये लोग कैंपस पहुंचे। बुलेट में तीनों एक साथ थे, तीनों एक ही बुलेट पे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। आप ट्रिपल राइड नहीं कर सकते। कोई हेलमेट इन्होंने पहना नहीं हुआ था क्योंकि वाराणसी में बीजेपी के वर्कर हैं। नियम मानने की जरूरत क्या है? वाराणसी में आपका इलाका है, बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, जो मर्जी कीजिए। तो इन्होंने हेलमेट पहनना भी जरूरी नहीं समझा। तीनों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक। There was an engineering student who was going for some work with one of her friend. रात के 1:30 बजे इन तीनों ने उस लड़की को करमन बाबा टेम्पल यानी मंदिर, करमन बाबा मंदिर कैंपस के भीतर है, वहां पर इन्होंने इस लड़की को स्पॉट किया अपने दोस्त के साथ। इन तीनों ने अपनी बाइक वहां पे रोकी लड़की के पास। उसके बाद उन्होंने लड़की को उसके दोस्त से अलग किया, उसको किडनैप किया, उसको बगल के आइसोलेटेड जगह पर ले गए और उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। और न केवल ये किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और उसके बाद फटे हुए कपड़ों के साथ उस लड़की को वहां पर छोड़ के ये तीनों भाग गए। ये लगभग 1:30 से 2 बजे की बात है और पूरा इंसिडेंट लड़की ने नेक्स्ट डे पुलिस को नरेट किया और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को भी नरेट किया। ये तीनों जो बीजेपी के वर्कर्स हैं और कहते हैं हमारा लिंक और हमारा कनेक्ट बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। आज इन तीनों को लेकर बवाल मचा हुआ है क्योंकि इन तीनों ने ऐसे इंसिडेंट को अंजाम दे दिया जो इंसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी के बीएचयू कैंपस की है। 2 नवंबर 2023 जो एफआईआर फाइल किया विक्टिम ने, गर्ल ने, और उसमें जो कुछ भी कहा उसके मुताबिक इन तीनों ने उसकी किडनैपिंग की, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके पिक्चर्स लिए, वीडियो बनाया और उसके बाद वहां उसको उस हालत में छोड़कर ये लोग चले गए जब उस कैंपस में उस वक्त कोई भी नहीं था। वो लड़की बुरे हाल में थी, उसको मालूम नहीं था कि मदद कैसे मांगना है और किससे मांगना है। उसका दोस्त इन लोगों ने डरा के उसको भगा दिया था। अब ये नहीं मालूम कि इनके पास आर्म्स भी थे या नहीं थे। जो एफआईआर उसने रजिस्टर किया उसके बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया उसके बाद जो चार्जेस लगाए उनमें किडनैपिंग पहला चार्ज, सेक्सुअल हैरेसमेंट का दूसरा चार्ज, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का तीसरा चार्ज और लेटर ऑन गैंग रेप का चौथा चार्ज। सो देयर आर 4 charges leveled against them under various sections of the IPC. First, sexual assault, outraging the modesty of a woman, kidnapping and gang rape, for which
the maximum punishment is life imprisonment or death sentence. That is also possible if it is found to be a one of its kind case, rarest of the rare case. Then death sentence also can be given in cases of gang rape. निर्भया के केस के बाद से ये प्रोविजन आया. After the incident, the three left the campus from Hyderabad gate. That is what is being said. That इन तीनों ने उस इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद वो वीडियो लेकर उस लड़की का फोन लिया और हैदराबाद गेट से कैंपस से बाहर चले गए. इसके बाद इन लोगों ने क्या किया वो सुनिए. They spent 3 next days in Varanasi, during which they attended party events and meetings. अगला 3 दिन यानी 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख इन लोगों ने 3 दिन बीजेपी के अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड किया, बीजेपी के इवेंट्स को अटेंड किया और ये तीनों वाराणसी में ही थे अगले 3 दिन तक. उसके बाद ये तीनों मध्य प्रदेश इलेक्शन कैंपेन के लिए चले गए. अब मध्य प्रदेश इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी ने इनका इस्तेमाल किया है अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन. मध्य प्रदेश इलेक्शन कैंपेन में ये लोग 60 दिन तक, लगभग 60 दिन तक मध्य प्रदेश आते और जाते रहे. मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे? मध्य प्रदेश में दे वर हैंडलिंग द इलेक्शन कैंपेन ऑफ अ बीजेपी कैंडिडेट हु वाज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम रीवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये लोग कैंपेन कर रहे थे और उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे. और ये लोग लगातार रीवा से वाराणसी आ रहे थे और वाराणसी जा रहे थे, वाराणसी से रीवा जा रहे थे और 60 दिन तक ये यही करते रहे. पुलिस को कुछ खबर नहीं लगी. इस पूरे पीरियड में यानी फ्रॉम 2 नवंबर टू 31 दिसंबर, एज पर यूपी पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेशन, at least two of them were constantly active on social media. The 3 during the period attended BJP Varanasi party meetings, carried out their work in BJP IT cell in Varanasi, attended events in MP elections, worked for the party in MP assembly polls, and coordinated social media outreach of party candidate from Rewa assembly constituency in MP. जो डिटेल्स दिए गए कि इन चारों ने, इन तीनों ने इस 60 दिन में क्या क्या किया, उनमें वाराणसी में तो इन्होंने पार्टी की मीटिंग अटेंड की ही, जो बीजेपी के आईटी सेल है उसका जो काम है वो देखा. उसके अलावा ये मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में न केवल रीवा बल्कि और इलाकों में घूमे. इन्होंने रीवा के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनके सोशल मीडिया आउटरीच को हैंडल किया, कोऑर्डिनेट किया और बीजेपी के लिए काम किया. उसके बाद ये इलेक्शन खत्म होने के बाद ये लोग वाराणसी आए और वाराणसी में बेखौफ घूम रहे थे. जब यूपी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को उस लड़की के साथ, विक्टिम के साथ मैच कराया, पूछा कि क्या ये तीनों वही हैं. उस लड़की ने इन तीनों को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव को इन तीनों को यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया. कृणाल पांडे, कोऑर्डिनेटर बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल, कोऑर्डिनेटर बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, अभिषेक चौहान एलियस आनंद, वर्किंग कमिटी मेंबर बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर. इन तीनों को 31 तारीख को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब इस वक्त ये लोग हिरासत में हैं. पुलिस इनकी क्वेश्चनिंग कर रही है और पूछ रही है कि आपका दिमाग फेरा क्यों? आप बीजेपी में काम कर रहे थे, आपको बीजेपी के मैसेजेस क्लियर हैं, आपको पता है कि बीजेपी टॉलरेट नहीं करेगी, योगी सरकार टॉलरेट नहीं करेगी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, फिर भी आपने इस तरह के इंसिडेंट को अंजाम दिया क्यों? किन हालात में ये इंसिडेंट्स हुए? क्या है इसकी हकीकत? ये वो चीजें हैं जो सवाल इस वक्त यूपी पुलिस इन तीनों से पूछ रही है. बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपके जहन में होंगे, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे जहन में हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, पॉलिटिशियंस के जहन में, शायद बीजेपी के लोगों के जहन में भी होंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है.
ये बताता है कि बीजेपी के भीतर ऐसे लोग पेनिट्रेट कर गए हैं जिनका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है, और ऐसे लोगों को जितना जल्दी बीजेपी आइडेंटिफाई कर ले उतना बेटर है. लेट्स सी व्हाट द यूपी पुलिस डज with these three and what action UP police takes. But these are the details of the incident. A girl who was out to do her academic work in the campus. अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे 1:30 बजे रात में वो लड़की क्या कर रही थी. कैंपस लाइफ ऐसा ही होता है. आईआईटी कैंपस सबसे ज्यादा सेफ कैंपस होते हैं. वहां बच्चे दिन में सोते हैं, रात में पढ़ते हैं. तो ये सवाल आप नहीं उठा सकते कि वो रात को 1:30 बजे क्या कर रही थी. अगर जा भी रही थी किसी काम से तो इट इज नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस टू आस्क कि वो लड़की 1:30 बजे रात में क्यों निकली. वो 1:30 बजे रात में निकले या वो 3 बजे रात में निकले या वो सुबह निकले या वो दिन में निकले या शाम को निकले, इट इज नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस. आपका काम सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट देना है. वो आप नहीं कर रहे हो. नतीजा आईआईटी, बीएचयू कैंपस जैसे सेफ जगह पर भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ और एक लड़की जो वहां पढ़ने गई थी वो इस तरह के हादसे का शिकार हो गई. योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब दें. प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब दें. और उन सवालों का जवाब दें जो लोगों के जहन में है और लोगों के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट में जो लोग शामिल हैं उनका बीजेपी से सीधा और स्ट्रेट कनेक्ट है.